सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब रणवीर अलाहाबादिया को जमा कराना होगा अपना पासपोर्ट। देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और अगले आदेश तक किसी भी तरह का शो करने पर लगी रोक। फिर मां बनने वाली हैं दृश्यम 2 फेम एक्ट्रेस इशिता दत्ता। पापा बनने वाले हैं विद्या बालन के को स्टार परमब्रत चट्टोपाध्याय। सेक्रेट गेम्स में जोया मिर्जा को हुआ फ्रैक्चर, फोटो शेयर करके दिखाई अपनी हालत। ब्लड हाउंड एक्ट्रेस किम से रॉन की 24 की उम्र में मौत, घर पर मिली डेड बॉडी, इंडस्ट्री में शोक की लहर। शादी के बंधन में बंधे पुष्पा फेम एक्टर डॉली धनंजय, दुल्हन संग मंडप के नीचे रस्में निभाते कई तस्वीरें आई सामने। दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने अपनी सास को गिफ्ट किया घर, बेस्ट दामाद बनकर जीत लिया सबका दिल। इंडियाज गॉट टैलेंट में यूट्यूबर्स को NCW का नया नोटिस, रणवीर अलाहाबादिया समेत 7 लोगों को सम्मन जारी। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पर एक और FIR दर्ज। पॉडकास्ट कैंसिल करने के बाद रणवीर अलाहाबादिया के सपोर्ट में आए सिंगर बी प्राक, कहा उसे माफ जरूर करना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा दूसरा समन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराना चाहते हैं समय रैना। ट्रैप में फंसी महाकुंभ की वायरल गर्ल भोली भाली मोनालिसा को दिया गया झांसा, खड़ा हुआ नया विवाद। रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी की चपेट में आया स्टैंड अप कॉमेडियन, रणवीर कपूर से भी है खास रिश्ता। छावा ने 4 दिन में ही वसूल डाली लागत, विकी के करियर की बनी दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 15 न्यूज, जिसमें हम बात करते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत की उन टॉप खबरों के बारे में जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज आपको बताएंगे क्यों पहले समन पर पेश नहीं हुए रणवीर अलाहाबादिया, वहीं कोरियन एक्टर्स की मौत से मची सनसनी, बढ़ सकती हैं रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें, और वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर क्यों छिड़ गया नया विवाद। खबरों में अभी आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को अश्लील कमेंट मामले में बड़ी फटकार लगाई है और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर की FIR के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी कहा वो निहायत ही शर्मनाक है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे की सुनवाई पूरी होने तक कोई शो नहीं करेंगे, साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को अश्लील कमेंट्स मामले में कड़ी फटकार लगाई है और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर की FIR के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी कहा वो निहायत ही शर्मनाक है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई शो नहीं करेंगे, साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर भी नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कुल 5 आदेश जारी किए हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अब कोई FIR दर्ज नहीं होगी, जो कि FIR का कारण था। जांच में शामिल होने में बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में याचिकाकर्ता को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की आज़ादी होगी। यदि जयपुर में कोई अन्य FIR दर्ज की जाती है तो उस FIR में भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा करना होगा। इस अदालत की अनुमति के बिना वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, ये बातें कही हैं। फिल्म दृश्यम 2 में अजय देवगन की बेटी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इशिता दत्ता यूं तो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की, उसके बाद वो और भी खबरों में छा गईं। इशिता ने वैलेंटाइन डे के मौके पर पति और बेटे संग कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने ये हिंट दिया कि वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं। फैंस इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्हें बधाई दे रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से इन दिनों एक के बाद एक गुड न्यूज सुनने को मिल रही है। इशिता दत्ता और इलियाना डी क्रूज के बाद अब एक और फिल्म स्टार ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है। एक्ट्रेस विद्या बालन के को एक्टर परमब्रत चट्टोपाध्याय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि वो जल्द ही पापा बनने वाले हैं और इस खबर के बाद फैंस और उनके करीबी उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं। सेक्रेट गेम्स में जोया मिर्जा के किरदार से मशहूर हुई एक्ट्रेस एलनाज नरोजी के फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर एलनाज नरोजी चोटिल हो गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने फैंस को दी है और बताया है कि उन्हें रिब्स में फ्रैक्चर हुआ है। ब्लड हाउंड्स और द मैन फ्रॉम नोवेयर जैसी सीरीज और कई फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए जानी जाने वाली साउथ कोरियन एक्ट्रेस
किम सेरॉन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। 24 साल की किम का 16 फरवरी यानी संडे के दिन निधन हो गया। वो अपने घर में मृत हालत में पाई गई। उनकी मौत की खबर से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि अभी तक उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों हर तरफ से बैंड बाजा बज रहा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ और टीवी इंडस्ट्री तक कई सारे सेलिब्रिटीज शादी कर रहे हैं। इस बीच साउथ इंडियन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में जॉली रेड्डी का किरदार निभाने वाले डॉली धनंजय ने भी शादी कर ली है। कन्नड़ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर डॉली अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर धन्याता गौरालकर के साथ 7 फेरे लेते दिखाई दिए। बेटियों से ज्यादा दामाद प्यारे हो जाते हैं जब वो बेटे का किरदार निभाते हैं। हाल ही में यह वाक्य एक्टर शोएब इब्राहिम ने पूरा कर दिखाया। दरअसल शोएब ने हाल ही में अपनी सासू मां यानी पत्नी दीपिका कक्कड़ की मां को एक आलीशान घर मुंबई में गिफ्ट किया। घर के पेपर्स देखकर दीपिका की मां काफी इमोशनल हो गई और अपने दामाद पर गर्व महसूस करती नजर आईं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान के बाद कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स सख्ते में आ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने कंटेंट क्रिएटर्स और चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा, जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी, तुषार पुजारी, सौरभ बोथरा और बलराज घई को 17 फरवरी के दिन दोपहर में 12 बजे पेश होने का सम्मन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए। ऐसे में अब आयोग ने यूट्यूबर्स के पेश न होने पर सुनवाई की नई तारीख जारी कर दी। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य के खिलाफ जयपुर में इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दौरान की गई टिप्पणी के लिए एक नई FIR दर्ज हो गई है। जयपुर में जय राजपूताना संघ ने इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य कई विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार मामला खार पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि घटना उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। बी प्राक ने पहले रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आने के प्लान को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने यूट्यूबर की सिफारिश करते हुए उन्हें माफ करने की बात कही है। सिंगर बी प्राक ने पहले रणवीर इलाहाबादिया को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन अब बी प्राक ने कहा है कि हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। बी प्राक ने इस मौके पर कहा कि अगर कोई बंदा दिल से माफ़ी मांगता है तो उसे एक बार माफ़ ज़रूर किया जाना चाहिए। बी प्राक ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कहा कि हर कोई दूसरा चांस डिजर्व करता है और उन्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। समन भेजने के बाद भी यूट्यूबर ने पुलिस थाने पहुंचकर अब तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। ऐसे में अब रणवीर इलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने दूसरी बार समन भेज दिया है। आपको बता दें कि रणवीर थाने जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से घबरा रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पुलिस उनके घर पर उनका बयान ले ले। हालांकि रणवीर को इस मामले में छूट देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने रणवीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी के दिन थाने आकर अपना बयान देने को कहा है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को एक फिल्म ऑफर हुई और निर्देशक सनोज कुमार ने दावा किया कि वो उसे हीरोइन बनाएंगे, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। एक प्रोड्यूसर सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि मोनालिसा को ट्रैप में फंसाया जा रहा है। वसीम रिजवी ने इन आरोपों में कहा कि सनोज मिश्रा के पास न तो फाइनेंसर है, न ही खुद के पास पैसा है। वो फिल्म बनाएगा कैसे? मणिपुर डायरी कभी बन नहीं पाएगी। ये सिर्फ उस लड़की की मासूमियत का फायदा उठा रहा है और उसे चारों तरफ घुमा रहा है। वहीं अपने लंबे बयान में सनोज मिश्रा ने पूरी तरह से आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो टेंट में रहते हैं। सनातन धर्म मेरा साथ दे रहा है, तो इस मुसलमान को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसको लाइमलाइट में आना है, कुछ ना कुछ कहना है ताकि इसे राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के सवालों के बाद मचे बवाल की आग की चपेट में अब दूसरे कॉमेडियंस भी आने लगे हैं। रणवीर कपूर के ऑन स्क्रीन दोस्त अनुभव सिंह बस्सी का भी शो कैंसिल हुआ है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की थी। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी का लखनऊ में होने वाला एक शो, एक नहीं बल्कि 2 शो कैंसिल किए गए हैं और इसमें कहा यह गया है कि अगर अनुभव सिंह बस्सी वहां पर आते और शो करते तो उसमें इस बात का अंदेशा था कि उनके शो के बाद बवाल मच सकता था और इसी के मद्देनजर उनके शो को कैंसिल कर दिया गया। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से कॉमेडियंस हैं जिनके शो पर पाबंदी लग सकती है। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित छावा फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। फिल्म में विकी कौशल की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। दरअसल विकी ने छावा में छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज का किरदार निभाया है और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। छावा ने रिलीज के पहले दिन 31 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म के कारोबार में 19.35% की तेजी आई और उसने करीब 37 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे दिन छावा ने करीब 48 करोड़ रुपीस के आसपास का कारोबार किया। वहीं अब फिल्म की रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक छावा ने रिलीज के चौथे दिन यानी अपने पहले मंडे को 24 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ छावा का 4 दिनों का कुल कलेक्शन 140 करोड़ 50 लाख रुपए
हो गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जो इस वक्त छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।